हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं वो, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, एक्वेरियस, कुंभ राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड पेज ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, स्ट्रेंथ है लियो, सिंह राशि, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, 7 ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन, एंड किंग ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। वाटर साइन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है, हैवी वाटर साइन स्ट्रांगली। चलिए, वैसे गाइस ऑल साइन रीडिंग है, सबके लिए है, बट आप में से बहुत से लोग पूछते हो कि दी साइन बताया करो, तो ये वो साइन है जो हाईलाइटेड साइंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हैंगमैन की एनर्जी को हम देखेंगे। यूनिवर्स, हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, देखिए यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंगमैन, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर किसी चीज़ में क्लियरिटी का वेट कर रहे हैं। जैसे होते हैं ना, ओवर थिंकिंग करना, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, बट वो कोशिश कर रहे हैं किसी क्लियरिटी पर पहुंचने की, अपने माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन में ले जाने की, किसी एक क्लियर डिसीज़न पर ले जाने की। यूनिवर्स मुझे बताएं, ये पर्सन किस सिचुएशन में स्टक है, ये पर्सन किस सिचुएशन में स्टक है, प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ये अगेन कन्फ्यूज़न को बताते हैं। देखो कितने सारे ऑप्शंस है ना यहाँ पर। अब ये इंसान इस सोच में डूबा हुआ है कि यार मैं कौन सा चूज़ करूँ, कौन सा मेरे लिए बढ़िया रहेगा। तो मुझे लग रहा है ऑप्शंस हैं यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स है। देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लगे, हर्ट लगे, सुनने में अच्छा ना लगे, बट आई थिंक मैं यहाँ पर मुझे बताना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। देखो गाइज, यहाँ पर ना आपके पार्टनर स्टक है, इनके सामने चॉइसेस हैं, ठीक है। इनके सामने चॉइसेस हैं, या तो इनको बोला गया है, मतलब इनको ऐसी सिचुएशन में या तो डाला गया है, घर वालों ने डाल दिया है इनको कि भाई तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर खुद ही इनकी लाइफ में ऑप्शंस है कि जहाँ ये पर्सन जो है उनको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं किसको चूज़ करूँ जिससे कि मेरी लाइफ में ना सब कुछ फुलफ़िल हो जाए। तो ऐसा नज़र आता है जैसे आपके जो पार्टनर हैं वो इस क्लियरिटी पर नहीं है कि उनको क्या करना है अभी, ठीक है। वो एक स्टक एनर्जी में, एक हैंगमैन वाली एनर्जी में है। एक तो ऑप्शंस हैं, दूसरा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में भी बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं। तो उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्या आपके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, क्या वो सॉल्व हो के जो पहले एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो होता है जहाँ पर दोनों पार्टनर एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा या विश्वास कर रहे होते हैं, क्योंकि बिना भरोसे के तो रिलेशनशिप में
चल ही नहीं पाएगा। और डाउट्स रह करके कोई रुका भी रिलेशनशिप में तो लड़ाई झगड़े होंगे, बार बार प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पर मुझे ना दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज है कि यार वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपके साथ रिश्ता पहले जैसा हो सकता है या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, जो बाकी के ऑप्शंस हैं मुझे उनको देखना चाहिए, एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। तो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और इसी चीज़ को लेकर के वो क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिमाग में। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। टेम्परेंस है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ लव की एनर्जी को बताता है। ये जो कार्ड है, खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद के ऊपर फोकस करना, खुद का ख्याल रखना, करियर के ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव में जो आता है, ठीक है, वो इस एनर्जी को बताता है। और यहाँ पर टेम्परेंस है। पहली चीज़ जो मुझे इस कार्ड से दिखाई देती है कि आई थिंक आपने एक चीज़ सीखी है कि खुद के साथ कैसे खुश रहा जाता है, अकेले कैसे खुश रहा जाता है। तो आई थिंक आपने वो चीज़ सीखी है और आपने अपने अंदर पेशेंस लाया है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड पेशेंस को भी बताता है। तो आपने खुद के अंदर पेशेंस लेकर के आए हो। पहले आपके अंदर पेशेंस नहीं था, आप हाइपर हो जाते थे या संभाल नहीं पाते थे खुद को। बट आई थिंक अब आपके अंदर एक पेशेंस भी आ गया है, ये भी मुझे दिखाई देता है। खुद के साथ खुश रहना, खुद के साथ हैप्पी रहना, तो ये आप करते हो, कोशिश करते हो। ऑफ कोर्स हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो कभी कभी लो फील करना वो नेचुरल है, वो नॉर्मल है, लेकिन कोशिश जो कहते हैं ना, वो आई थिंक आप कर रहे हो। और आपके जो पार्टनर हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो इस पेशेंस को नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपको देख ना पा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि देख पा रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो आपको देख पा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो आपको देख ही नहीं पा रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो नोटिस कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत पेशेंस आ गया है। अब आप पहले की तरह उनके पीछे नहीं भाग रहे, अब आप पहले की तरह उनको चेज़ नहीं कर रहे हो। और अगर आप आपको देख पाते हैं तो वो नोटिस करते भी हैं आपके बिहेवियर में चेंजेस हैं। आप बहुत शांत से हो गए हो, मतलब शांत का मतलब ये नहीं कि आप बहुत दुखी होकर घूम रहे हो, बट एक कि वो पहले जैसे था ना, आप बहुत टेंशन लेते थे, वो कम हो गया है। तो वो नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर इस चेंज को, उनको फील हो रहा है, उनको महसूस हो रहा है कि आपके अंदर चेंजेस आए हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर एम्प्रेस है, ये आपकी वैल्यू को जानते हैं, क्योंकि एम्प्रेस बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है इनका एक मन आपके साथ वापस से रिलेशनशिप बनाने का है, आपकी लाइफ में वापस से आने का है इनका एक मन, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि आप इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो सब क्वालिटीज़ हैं जो इनको अपने पार्टनर के अंदर चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन अगर खुद छोड़ के गए थे तो इनको ऐसा लगता था कि इनको आपसे बेहतर कोई मिल जाएगा, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बेहतर तो छोड़ो, आपके जैसा नहीं मिला। क्योंकि हर इंसान की पर्सनालिटी अलग है, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है, हर इंसान अलग है। तो कोई भी इंसान सेम नहीं हो सकता। हम सोचे कि यार इसके जैसा मैं ढूंढने जाऊं तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ उसमें कुछ क्वालिटीज़ मिल सकती है, लेकिन वैसे के वैसा इंसान तो नहीं मिल सकता। ऑफ कोर्स सबके अंदर सबका अलग है, सबका नेचर अलग है। तो वही चीज़ इनके साथ भी हुई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, आपके साथ फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह ये पर्सन देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप मैरिज मटेरियल हो, वो मानते हैं इस बात को। तो अगर ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस भी देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं है कि उनको आपके अंदर कोई कमी नज़र आती है
या आपको लेकर के कुछ नेगेटिविटी है, बिल्कुल भी नहीं। उनको वो आपको यही मानते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हो। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं आपके अंदर हैं क्वालिटीज़, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक अच्छा पार्टनर बनाती हैं। वो और ऑप्शंस की तरफ इसलिए उनके दिमाग में आ रहा है कि और ऑप्शंस भी देखूं, क्योंकि इस रिश्ते में उन्होंने बहुत खिचड़ी पका दी। इस रिश्ते में उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर दी हैं और उनमें क्लियरिटी आना या वो ट्रस्ट रिबिल्ड होना, वो उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार ये बड़ा चैलेंजिंग है, ये कैसे होगा, कि वो पहले वाला ट्रस्ट कैसे आएगा। तो ये उनके दिमाग में जो है ट्रिगर कर रही हैं चीज़ें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द मून अगेन, मून मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बताते हैं। ये पर्सन इमोशनल होते हैं बहुत बार उन बातों को सोच करके जो आप लोगों ने की थी। आई थिंक आप लोगों ने, या तो आप दोनों एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ट्रीट करते थे, या आप दोनों में फ्यूचर को लेकर के जो होता है ना, उनके सपने बहुत देखे गए हैं कि फ्यूचर के सपने बहुत इमेजिन किए गए हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचा गया है। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ों को जब ये याद करते हैं तो ये पर्सन इमोशनल होते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और इनको ऐसा महसूस होता है कि यार बहुत अच्छा खासा हमारा रिलेशनशिप था, लेकिन ये क्या हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हुई इस रिलेशनशिप में। ऐसा दिखता है कि कभी इस पर्सन ने खुल के बात नहीं की, या कभी इस पर्सन ने जो भी, अगर कोई डाउट भी अगर आपको हो रहा है, देखो एक रिलेशनशिप में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोनों पार्टनर्स की कि अगर मेरे पर्सन को डाउट हो रहा है तो मैं क्लियर करूँ। और मुझे लगता है कि इस इंसान ने उसी में कमी रख दी, सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं, बस अपनी सुनाते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और दूसरी बात, बातों को बहुत घुमाते होंगे ये, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है, बातों को बहुत ज़्यादा घुमाना और क्लियरली कोई भी बात ना कहना। तो ये सारी हरकतें इनकी रही होंगी जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई आपके रिलेशनशिप में। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जगलिंग की एनर्जी है, दिलो दिमाग में फंसने वाली एनर्जी है कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। हाँ ये स्टक है, हाँ ये जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है कि जैसे ये मछली है ना इस कप में, ये इसको बहुत संभाल रहा है कि ये उछल के बाहर ना आए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते। अभी कंफ्यूज ज़रूर है, अभी किसी क्लियरिटी पर नहीं है आपके पार्टनर कि उनको क्या करना है अपनी लाइफ में। लेकिन ये भी नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ये मन बना लिया है या उन्होंने अंदर से डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना या मूव ऑन करना है। ऐसा भी नहीं हुआ है उनकी तरफ से। बट ये भी नहीं हुआ है कि उनको आना ही है, मतलब वो जगलिंग कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जो भी इन्होंने किया अब ये उसके बारे में बैठ कर के सोचते हैं, और सोचते हैं तो बड़ा दुख भी होता है और खुद ही से थोड़ी नाराज़गी भी होती है, और एक होता है ना कि यार क्या किया मैंने लाइफ में, तो वैसा वाला रिएक्शन भी इनका निकलता है। और सोचते क्या है, आई थिंक इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को ना सीरियसली नहीं लिया था पहले, और मन किया तो बात करते थे, नहीं किया तो नहीं की, और किसी और से बात कर रहे हैं तो आपको इग्नोर कर दे रहे हैं उसके लिए, मतलब आपको उन्होंने प्रायोरिटी पर नहीं रखा। तो अब उन सब चीज़ों को जब सोचते हैं तो इनको दुख होता है। तो मुझे लगता है कि ये महसूस करते हैं कि मैंने सही चीज़ की कदर नहीं की लाइफ में,
और इसीलिए आज मेरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं है, तो ये इनको अंदर से महसूस होता है, ये इस चीज़ को महसूस करते, इस चीज़ को फील करते हैं ये पर्सन। कहते कुछ नहीं है, कह किसी को कुछ भी नहीं पा रहे, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ना ही एक्सप्रेस करेंगे, बट ये अंदर से ऐसा महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, मुझे ऐसा लगता है कि अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए और जगह बात करना, या गेट टुगेदर, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, या ऐसी चीज़ों को जैसे किसी इवेंट्स या पार्टी, इन सब चीज़ों इनमें जाना, ताकि मेरा माइंड जो है वो डाइवर्ट रहे। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। अगर आप उनको देख पा रहे हो तो बिल्कुल आप देख रहे होगे उनको कि वो शो ये कर रहे हैं कि उनकी लाइफ बड़ी मस्त चल रही है, उनकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, बट वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान है ये अपनी। और ओवर थिंकिंग ना एंजाइटी देती है, सर दर्द देती है, नींद नहीं आने देती, भूख नहीं लगने देती, मतलब एनर्जी खाती है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा। एक इंसान को बिठा के सारे दिन ओवर थिंकिंग करवाओ और एक इंसान को सारे दिन मजदूरों की तरह काम करवाओ, जब देखोगे ना तो ज़्यादा जो थका इंसान होगा ना वो ओवर थिंकिंग वाला होगा, क्योंकि जब दिमाग का काम होता है ना उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है और थकान ज़्यादा होती है। तो वही इनका है कि ये ओवर थिंकिंग से बचने के लिए वो सारी चीज़ें करते कि अपने माइंड को डाइवर्ट करें, किन्हीं और चीज़ों में अपने माइंड को इन्वॉल्व करके रखें ताकि ज़्यादा परेशान ना हो। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है जो यहाँ पर थी ना पेज ऑफ कप्स की, ये वाली। ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आने की, एक बार आपसे बात करने की सोच रहे हैं, एक बार आपसे नॉर्मल कन्वर्सेशन की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी है ना, तो एक नॉर्मली आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं कि यार मैं नॉर्मली उससे बात करूँ, हालचाल पूछूँ, देखो अगर कुछ आगे चीज़ें ठीक रहेंगी तो देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं। आपको स्पाई भी करते हैं ये पर्सन, ये भी मुझे दिख रहा है। अगर मतलब ये ना शो नहीं करते होंगे कि आपको स्पाई कर रहे हैं, तो छुप के स्पाई करना, अगर सेम वर्क प्लेस पे हो तो ये आपके ऊपर इनकी नज़र होती है, लेकिन ये आपको देखने में लगेगा कि इस इंसान को तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, बट उनकी पूरी नज़र है आपके ऊपर। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत दुखी, बहुत परेशान अपनी लाइफ से, लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं फंस गया हूँ मेरी लाइफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या चूज़ करूँ, मैं मतलब कौन सा रास्ता चुनूँ मैं अपने लिए। बहुत दुखी दिख रहे हैं ये, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाता, इनकी बिल्कुल एग्जैक्ट वही एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये इनका पता है कैसा टाइम चल रहा है, ये उनका वो टाइम चल रहा है जहाँ इनको अब कोई ना कोई एक बड़ा फ़ैसला लेना ही पड़ेगा, और ये बात ये जानते हैं कि मुझे कोई ना कोई बड़ा फ़ैसला लेना पड़ेगा और मुझे उसके ऊपर रुकना पड़ेगा और मुझे उसी फ़ैसले के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं बार बार जो है अपने फ़ैसले नहीं बदल सकता, बार बार मैं फ़ैसले लेने में गलती भी नहीं कर सकता। ये डर रहे हैं फ़ैसला करने में, क्योंकि शायद हो सकता है कि इनके पिछले कुछ फ़ैसले गलत गए हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द मैजिशियन है, बहुत मिस करते हैं आपको, मैजिशियन कार्ड ये शो करता है आपको बहुत मिस करते हैं, आपके लिए इमोशंस फील करते हैं, आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स फिर से डेवलप हो रही हैं। अगर उन्होंने कहीं खो दी थी तो, अगर वो आपके लिए कुछ फील नहीं कर पा रहे थे तो मुझे लगता है कि वो फील करने लगे हैं दोबारा से, और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं वो। लेकिन अब उनका ऐसा है कि उनको ये कि मुझे अब सोच समझ कर के ही कोई एक्शन लेना है, अगर कुछ भी करना है तो मुझे सोच समझ के करना है, बिना सोचे समझे मुझे कुछ भी नहीं करना। तो अभी उस एनर्जी में मुझे ये दिखाई देते हैं, ठीक है।
यूनिवर्स प्लीज़ और क्या बताना चाहते हैं आप, एनर्जी बताएं। ट्रैवल है, कंफ्यूजन, वार्निंग, मेक प्रॉमिस, इम्पेशंस। जैसे मैंने कहा कि आपने पेशेंस रखना तो सीख लिया है, लेकिन आई थिंक कभी कभी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो जाते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में क्यों नहीं कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। रखते हो सब्र, लेकिन वो टूट भी बहुत जल्दी जाता है। एंड वो नेचुरल है गाइस, नेचुरल है, होता है, सबके साथ होता है। आई थिंक आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, बिकॉज उन्होंने आपको बहुत सारे प्रोमिस किए थे। तो मतलब आपका ना ऐसे दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, यार वो ऐसे कैसे कर सकता है, उसने मुझसे इतने प्रोमिस किए थे, उसने मुझे इतनी बातें बोली थी। तो मतलब आपका ना माइंड उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड जैसे आप उनका वेट कर रहे हो, एंड आप, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप उनको ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा जो ये बिहेवियर है ना, इससे तुम मुझे खोते जा रहे हो डे बाय डे। आई फील जैसे आप ये उनको कहना चाहते हो, चिल्ला चिल्ला के आप उनको ये बताना चाहते हो, चिल्ला चिल्ला के आप उनसे ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा जो ये बिहेवियर है तुम मुझे खो दोगे एक दिन अगर तुम ऐसे ही रहे तो। एंड आई थिंक आप बहुत कन्फ्यूज़ भी हो। आपने इस पर्सन के साथ बहुत सारे सपने देखे हैं, आपको इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। ट्रैवल की यहाँ पर एनर्जी है, तो आपको लाइक अपनी लाइफ को जीना है इस इंसान के साथ। आप कंफ्यूज भी हो कि क्या है, ये पर्सन आएगा नहीं आएगा। और एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप उनको कहना चाहते हो कि भाई अगर तुम ऐसे ही रहे डे बाय डे तुम मुझे खोते जा रहे हो। दुखी हो दिखता है, कभी कभी आपको रोना भी आता होगा, कभी कभी आप रोने भी लगते होगे इस इंसान की वजह से। बहुत बार आप अपना फ़ोन भी चेक करते हो या आप खुद उनको स्पाई करते हो। तो मुझे ये सारी चीज़ें, मेमोरीज़ बहुत सारी हैं आपकी इनके साथ, तो वो सब याद आती हैं चीज़ें। आई थिंक आप इमोशनल हो इस इंसान के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप खुद को, ठीक है, आप संभाल रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, सेल्फ लव में हो, लेकिन आई थिंक आप इमोशनल बहुत हो इस पर्सन के लिए, ये दिखता है यहाँ पर। यूनिवर्स यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं, क्या और क्या फीलिंग्स हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी है सबसे पहले तो, लेटिंग गो। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी, जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ किया आपके मामले में, ध्यान नहीं दिया, एन्जॉय, मस्ती मजाक, मुझे लग रहा है कि अब वो इस एनर्जी को लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मतलब उनका ऐसा है कि यार अगर मैंने ऐसे ही रहा ना, मैं अगर केयरलेस एंड ऐसी आवारा वाली एनर्जी में रहा ना या रही, तो मेरा कुछ नहीं होना है, मेरी ज़िंदगी में सब लोग चले जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी इस आदत को बदल रहे हैं, अपने इस बिहेवियर में चेंज लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आई थिंक अच्छा भी है। द रेबल की एनर्जी है विद चेंज, या मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अपने अंदर चेंज लेकर के आएंगे। ठीक है, वो खुद सोच रहे हैं कि मेरा जो बिहेवियर है ये ठीक नहीं है, मैं ये जो चीज़ें कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इनके अंदर बदलाव नहीं लाया तो सब लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे और एक दिन मैं अकेले रह जाऊँगा, जैसे कि अभी पड़ चुके हैं अकेले। तो ये महसूस तो कर रहे हैं कि मेरा कहाँ गलत बिहेवियर रहा है, तो उस चीज़ को ये महसूस तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। द फूल है यहाँ पर एंड स्ट्रेस है। जो लापरवाहियाँ इनको करनी थी वो ये कर चुके हैं, लेकिन अब कहते ना कि जो भी हम करते हैं उसका एक परिणाम हमें मिलता ही मिलता है। हम जो भी बोएंगे, जो बीज डालेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो इन्होंने भी क्या किया, फूलिश डिसीजंस लिए, केयरलेस रहे, लापरवाहियाँ बहुत की। अब उसका जो इनको फल मिला है,
जो इनकी फसल उगी है वो है स्ट्रेस, जो इनको अभी हो रहा है। मतलब आपके पार्टनर बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस में है वो अभी, ठीक है। बेशक वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो स्ट्रेस में है, उनको टेंशन बहुत है। और उनको अब ये भी महसूस हो रहा है कि अब मुझे बदलना पड़ेगा अपने आप को। अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, मैं ऐसे ही रह जाना हूँ जैसे हूँ। कोई मुझसे नहीं पूछेगा, कोई मुझसे पूछने ही नहीं आएगा कि तुम कैसे हो। तो इनको वो चीज़ महसूस होने लगी है, और अच्छा है कि उनको महसूस हो रही है, होनी भी चाहिए। आपको क्या करना है, आपकी एनर्जीज मैंने देखी हैं। देखिए, जब भी आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आए और आप बहुत घुटन महसूस करो, तो आप एक पेपर लो, लव लेटर होता है ना, लव लेटर लिखो। जो भी आपके मन में है, जो भी आप इस इंसान से कहना चाहते हो ना, सब कुछ लिख दो उसमें। तो आपको देखना बहुत अच्छा महसूस होगा। लिखने के बाद में आपने क्या करना है, उसको जलाना है, ठीक है। जलाने के बाद में ना आप ना एक गमला रख लो, उसमें मिट्टी भर के, चाहे तो आप उसमें कोई पौधा लगा दो या ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपने जला के आपने उस गमले की मिट्टी में डाल देना है, ठीक है। तो ये काम आप करोगे ना, तो मतलब इससे क्या होगा कि आपको अपनी एनर्जीज़ को संभालने का ना थोड़ा सा वो मिलेगा, लाइक हिम्मत मिलेगी। मतलब एक हल्का, हम जब किसी को कोई बात बता देते तो हल्का महसूस होता है ना, तब ये बात ऐसी है ना, हम किसी को बता नहीं सकते, तो हम पेपर में लिख सकते हैं। तो आप वो काम कीजिए, ठीक है, ताकि वो एक भारीपन जो अंदर आप महसूस कर रहे हो ना, आप उसको बाहर निकाल सको। तो आप ये चीज़ करें, आई थिंक ये हेल्प करेगी आपको। और या ट्राई करो ये चीज़, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।